बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे ये। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपने इनको गौर से देखना और मुझे इनके नाम बताने हैं। ये क्या है? यक्का। यक्का, ये है यक्का। और ये क्या है? इसका नाम है यादगारे पाकिस्तान। यादगारे पाकिस्तान। यक्का, यादगारे पाकिस्तान। जरा इसकी इब्तिदाई आवाज को गौर से सुनो। य यक्का, यादगार। और ये है छोटी ये और ये बड़ी ये है। ठीक है, छोटी ये और बड़ी ये से ये नाम भी बनते हैं और बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम इन नए अल्फाज को यहाँ पे सीखेंगे। या, यू, ये, यादगार, यार, यौम, यक्का, काले, यहाँ, याद, दिए, बायां, दायां, काली, प्यार, ईद। यहाँ पर बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके शुरू में ये आया है, बहुत से ऐसे हैं जिनके दरमियान में ये आया है और बहुत से ऐसे हैं जिनके आखिर में ये आया है। हमने यहाँ पर बहुत से नए अल्फाज सीख लिए। अब हम कुछ जुमले पढ़ते हैं। दायां और बायां हाथ एक जैसे होते हैं। यक्का खूबसूरत है। अब्बू ने मुझे 50 रुपये दिए। हम यौम आज़ादी मनाते हैं। यहाँ पर हमने वो जुमले पढ़े जिनमें ये का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को ये से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। ये जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है इनकी पहचान करवाएं। जैसे ये दर्जी, बायां वगैरह। बच्चों को बताएं कि यादगार वो चीज़ या निशानी होती है जो किसी चीज़ की याद ताज़ा करे। जैसे बादशाही मस्जिद आलमगीर बादशाह की यादगार है। यक्का एक घोड़े वाली गाड़ी को कहते हैं। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, मिसाल के मुताबिक अल्फाज बनाएं जिनके आखिर में छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल हो। यहाँ पर लिखा है लड़का। हम छोटी ये लगाएंगे तो क्या बनेगा? लड़की। बड़ी ये लगाएंगे लड़के। जैसे काला, काली, काले। आता से आती, आते। सारा से सारी, सारे। जाता से जाती, जाते। सरगर्मी नंबर 2, तस्वीर देखकर जुमला बनाएं। जैसा कि यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं, हमने यहाँ पर उनको देखकर जुमले लिखने हैं। वो यक्का है। ये जग है। वो फव्वारा है। हमने यहाँ तस्वीरों को देखकर ये और वो का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल किए हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से पौधे, बहुत से दरख्त हैं। ये हमारी हिफाजत भी करते हैं, हमें सांस लेने के लिए साफ़ हवा मुहैया करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं और सेहतमंद रहते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द पौधे या दरख्त ना हो तो हमें सांस लेने में बहुत मसला होगा। इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और इनके बारे में जानना चाहिए कि हम इनकी हिफाजत मज़ीद किस तरह से कर सकते हैं। आज हम पौधे के कुछ हिस्सों के बारे में जानेंगे। पौधे के हिस्से, पौधे के कुल यहाँ पर 5 हिस्से बताए गए हैं।
सबसे पहले एक जड़ होती है, ठीक है। उस जड़ में से एक तना निकलता है, तने से ऊपर पत्ते और फूल बनते हैं और फिर उन फूलों से फल बनता है। ये एक साइकिल बनता है जिसके ज़रिए एक पौधा जो है वो परवान चढ़ता है, ठीक है। तो हमें इन पौधों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए, इसको वक्त पर पानी देना चाहिए और इसके लिए रोशनी और हवा का भी ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो छाँव में बहुत अच्छे तरीके से बड़े होते हैं और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो धूप में बड़े होते हैं, इसलिए उनको ऐसा माहौल जो है वो मुहैया करना चाहिए। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को पौधे के बुनियादी हिस्से शनाख्त करने में मदद करें, जैसे बीज, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल वगैरह। बच्चों को पौधे को छूने, सूंघने और महसूस करने का मौका दें। पत्तों की मुख्तलिफ शक्लों और मुमासलत के बारे में गुफ्तगू करें। बच्चों को बताएं कि पौधों की हिफाजत करना किस कदर ज़रूरी है। पौधे माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, ये जानवरों और इंसानों की खुराक का हिस्सा हैं। इनसे हमें फल और सब्जियां हासिल होती हैं। बच्चों को चंद मुकामी फलों और दरख्तों की अक़साम की शनाख्त करवाएं। बच्चों को बताएं कि पौधों को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, हम आज एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, ये है वाहिद, एक। अगर हम इसमें एक और जमा कर देंगे तो वह हो जाएंगे जमा। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये है एक गुब्बारा। जब ये दो होंगे तो हम इसको पढ़ेंगे गुब्बारे। गुब्बारा एक, गुब्बारे दो। माल्टा, माल्टे, वेरी गुड। बिल्ली, बिल्लियाँ। किताब, किताबें। ताला, ताले, वेरी गुड। यहाँ पर हमने आज वाहिद से जमा बनाना सीखा है। आपने इसको गौर से पढ़ना है और हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों के बारे में वाहिद और जमा पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को वाहिद और जमा का फ़र्क वाज़ा करें। वाहिद एक चीज़ के लिए जबकि जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरगर्मी, दुरुस्त लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें। यहाँ पर हमें तस्वीरें दी गई हैं, हम इन तस्वीरों को देखेंगे और यहाँ पर जुमले को मुकम्मल करेंगे। वो माल्टा है, ये गुब्बारे हैं, वो कुर्सी है, ये किताबें हैं, वो ताले हैं। जी, यहाँ पर हमने इस सरगर्मी को भी मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी वेबसाइट का ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिससे आप अपने बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं।